हेलो एवरीवन। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक भी यहाँ पर देखा जाए करंट अफेयर्स के अंतर्गत रिपब्लिक डे ही है और इसके तहत हम यहाँ पर 1950 से लेकर 2024 तक गणतंत्र दिवस से संबंधित यहाँ पर घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, जिसमें यहाँ पर 2024 में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड और इससे संबंधित यहाँ पे प्रमुख तथ्य, कौन सी झांकी है, कौन सी चीजें पहली बार यहाँ पर घटित हो रही जा रही हैं। 2024 के परेड को लेकर के यहाँ पर 10 ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि पहली बार भारत के साथ जुड़ने जा रही हैं। इसके साथ साथ 1950 से लेकर के गणतंत्र दिवस परेड को लेकर के कब क्या पहली बार आयोजित हुआ, इसको लेकर के थीम और अन्य सभी यहाँ पे घटनाक्रम जो कि एग्जाम के लिए यहाँ पे जरूरी हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि गणतंत्र दिवस से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण पहलू को हम यहाँ पर चर्चा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस कौन सा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा गणतंत्र दिवस इस बार यहाँ पर मनाया गया, तो 75वां गणतंत्र दिवस है, जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमेशा थीम पूछी जाती है। जब भी इस तरीके का आयोजन भारत में किया जाता है या कोई दिवस मनाया जाता है, तो वहां पर पूछा जाता है कि इस वर्ष की थीम क्या रही। जैसे कि पूछा जा सकता है गणतंत्र दिवस की थीम इस वर्ष यहाँ पे क्या रही, तो थीम का नाम ध्यान रखना है आपको, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृ। ठीक है, मातृका यहां पर है। इस साल की यहां पे गणतंत्र दिवस की थीम सभी लोग ध्यान रखिएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की यहां पे मातृका। तो ये यहां पर इस साल की आपको थीम है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये थीम आपको रखी गई है। दूसरी जो पहलू यहां पे ध्यान रखना है कि भाई देखिए 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतिहास से इससे संदर्भित कुछ यहां पर कह सकते हैं ईयर हैं, सन हैं, जो कि एक विशेष रूप से आपको संविधान लागू कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया, पहली बार इसको लेकर चर्चा इत्यादि कब की गई, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे कथानक आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, हम गणतंत्र दिवस मनाते कब है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का जो रीजन है कि इसी दिन देश में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। भारत में संविधान को लेकर के जो प्रक्रिया रही, अगर हम देखें तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर लिया था और हालांकि इसे यहां पे 26 जनवरी 1950 से यहां पे लागू करने का फैसला किया गया था। यानी कि नवंबर में ही हमने इसे स्वीकार किया था, लेकिन 2 महीने बाद इसे यहां पर लागू किया गया। सबसे पहली बात करें तो 1930 में कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव रखा था। उसके बाद से यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान को यहाँ पर लागू करने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, टोटल यहाँ पे समय जो लगा था 2 साल 11 महीने, यहाँ पे 18 दिन आपको एक समय लगे थे, जो कि आपको इससे संबंधित यानी कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला तथ्य यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे पहली बार परेड कब आयोजित की गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए गणतंत्र लागू होने से भारत क्या होता है, एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है, जहां पर एक चुनी हुई सरकार जो होती है वो आती है और शासन यहाँ पे संभालती है। इसलिए जो गणतंत्र दिवस का एक मनाने का एक रीजन है कि भारत क्या है, एक लोकतंत्र की जननी भी यहाँ पर इसके कारण मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत यहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना है। हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में, और देखा जाए तो एक तरीके का ये राष्ट्रीय पर्व भी यहां पर इसे कहा जाता है। इसके साथ पहली बार देखिए, हर साल हम देखते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर परेड आयोजित की जाती है। अगर आपसे पहली बार क्वेश्चन पूछा है पहली बार परेड कब आयोजित की गई, तो 1950 में देखा है गणतंत्र दिवस की पहली यहाँ पे परेड जो हुई थी वो यहाँ पर अभी जो यहाँ पे होती है, जिसे हम राजपथ या कह सकते हैं कर्तव्य पथ अब कहते हैं, वहां पे नहीं हुई थी। पहली बार जो परेड यहाँ पर हुई थी वो हुई थी आपको इरविंग स्टेडियम में, जिसे अब हम वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम यहाँ पर कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो वर्तमान समय का है, वहां पर पहली बार परेड आयोजित की गई थी, जिसे हम तब इरविंग स्टेडियम कहते थे। इस परेड में 100 से अधिक विमानों और 3000 भारतीय सैन्यकर्मियों के द्वारा भाग लिया गया था। और 1950 से 1954 के बीच गणतंत्र दिवस का जो समारोह हुआ वो इरविंग स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला और कभी यहाँ पे रामलीला मैदान इत्यादि में आयोजित किए गए, अर्थात एक जगह आयोजित नहीं होते थे, अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाता था। पहली बार जो यहाँ पर हम हर साल जो एक तरीके के जो परेड यहाँ पे आयोजित किया जाने लगा, जो एक वर्तमान आपको एक स्थिति बनी हुई है कि 1955 से देखें तो हर साल गणतंत्र दिवस की परेड जो है कर्तव्य पथ या पहले के जिसे हम राजपथ कहते हैं, वहां पर 1955 से परेड का आयोजन रेगुलर रूप से यहाँ पर होना शुरू हुआ है। इसके साथ यहाँ पे देखिए लोग
इस साल यहाँ पर जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि मुख्य अतिथि आपको आते हैं, लेकिन इस साल यहाँ पर देखा जाए तो आने से पहले जब पहली बार यहाँ पर कौन से मुख्य अतिथि भारत में यहाँ पर शामिल हुए थे गणतंत्र दिवस के परेड में, तो इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल हुए। और सुकर्णो यहाँ पर बात की जाए तो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1955 में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद राजपत पर पहली बार जब परेड यहाँ पर एक रेगुलर रूप से आयोजित होना शुरू हुई थी, तो गणतंत्र दिवस की परेड पर यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान के यहाँ पे जनरल शामिल हुए थे। ये दो तथ्य यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। इसके बाद लोक नृत्य और आतिशबाजी को लेकर के यहां पे ध्यान रखिएगा, 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को पहली बार शामिल कब किया गया? 1953 में। और उसी साल देखा है त्रिपुरा, असम और नेपाल, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समाज के लोगों ने गणतंत्र दिवस के समारोह में यहां पर हिस्सा लिया था 1953 में पहली बार। 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथियों को गणतंत्र दिवस के परेड में यहां पर आपको शामिल किया गया। तो जो पहली बार घटित घटनाक्रम यहां पर हैं वो हम इसमें आपको बताते चल रहे हैं। इसके बाद अब यहां पर देखा जाए तो जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहां पर आपको देखी जाती है वो क्या है, वो कब से यहां पे आयोजित हो रही है, तो इसको लेकर के यहां पे ध्यान दीजिएगा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वो 29 जनवरी को यहां पर शाम को यहां पर आयोजित की जाएगी और आधिकारिक तौर पे गणतंत्र दिवस उत्सव की समाप्ति की दर्शाता है। यहाँ पर एक तरीके से गणतंत्र दिवस जो उत्सव है वो यहाँ पर हम बेसिकली एक दिन यहाँ पर जरूर 26 जनवरी को देखते हैं, लेकिन इसकी तैयारियां पहले शुरू होती हैं, रिहर्सल्स होते हैं और फाइनली यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को भी देखा जा सकता है, यहाँ पर 29 जनवरी को इसका आयोजन होता है। इसके बाद इस समारोह का आयोजन जो है भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं और यह समारोह जो होता है वो विजय चौक पर आयोजित होता है और इसे रोशनी, संगीत और देशभक्ति से यहां पर भर दिया जाता है। तो यहां पर देखिए 29 जनवरी को राष्ट्रपति यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें आपको शामिल होते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए महिला शक्ति को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। इस बार यहां पर कि जो खास बात है 24 जनवरी को यहां पर देखें, 26 जनवरी 2024 को अगर हम देखें, इस बार का जो परेड इसमें महिला शक्ति को यहां पर फोकस किया गया है और 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड की यहां पर इस बार शुरुआत करेंगी और ऐसा यहां पर पहली बार हो रहा है। परेड में देखा पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी मार्च करेगी, 48 अग्निवीर वायु अपना यहां पर कर्तव्य भी दिखाएंगे। तो ये सारी जो घटनाक्रम है यहां पर देखा है आपको पहली बार हो रहा है। इसके बाद हमेशा पूछ लिया जाता है कि देखिए जो थीम आपको रहती है या फिर आपको साथ ही साथ पूछ लिया जाता है कि देखिए इस बार यहां पर मुख्य अतिथि कौन बनेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे जो हैं इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी जो नेता है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह का यहां पर मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। इस साल परेड देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथि भी यहां पर आपको आमंत्रित होंगे और जैसा कि हमने कहा तो ये सारे जो तथ्य आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से यहां पर मैं बता दूं, इस बार की थीम जरूर मत भूलिएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यहां पर इस बार थीम है। अब चलिए यहां पर कुछ और तथ्यों से मैं आपको परिचित कराता हूं। अगर आपसे यहां पर देखिए इस बार के गणतंत्र दिवस को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक तो हमने देखा 1950 से लेकर के वर्तमान समय के घटनाक्रम तक क्या चीजें पहली बार हुई। अब बात करते हैं कि इस साल के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पहली बार या किस तरीके कह सकते हैं खास होने जा रही हैं। देखिए परेड जो है सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, 90 मिनट तक यहां पर चलेगी और 13,000 स्पेशल गेस्ट जो होंगे यहां पर परेड देखने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसी तरीके से कर्तव्य पथ पर बैठने की जो क्षमता है वो 77,000 है और इसमें से 42,000 जो सीटें होंगी वो आम जनता के लिए रिजर्व की गई हैं। तीसरी बात, पहली बार परेड की जो शुरुआत है वो 100 महिला कलाकार भारतीय वाद्य यंत्र बजाकर करेंगी। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में शंख, नादस्वरम, नगाड़ा इत्यादि आपको इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि महिला शक्ति को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ट्राई सर्विस ऑल वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट में सेना, एयरफोर्स, नेवी की 60 महिला अफसर जो यहां पर आपको पहली बार इस परेड में शामिल होने जा रही हैं। परेड में देखा कुल 25 झांकियां शामिल होंगी, इसमें 16 जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां यहां पर आपको शामिल की जा रही हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे झांकियों को लेकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड
थीम के तहत देश भर में आई 1900 साड़ियों से सजावट होगी और इसके साथ QR कोड होगा जिसे स्कैन करके इसके बारे में आप यहां पर जान सकेंगे। तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो साड़ियां हैं उनको लेकर के इस बार यहां पर एक थीम रखी गई है और यहां पे देखें करीब 1900 साड़ियां हैं जिनके बारे में आपको यहां पर परिचित कराया जाएगा। रक्षा मंत्रालय देखें तो 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट यहां पर आपको जारी करने जा रहा है। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 20 रुपए और 100 रुपए के टिकट ऑनलाइन मिल रहे हैं, जबकि 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के लिए 100 रुपए के टिकट यहां पर उपलब्ध हैं। तो यहां पर ये सारी जानकारियां हैं जो कि यहां पर आपको पहली बार होने जा रही हैं। अब आइए थोड़ा सा अन्य घटनाक्रम भी मैं आपको बताते चलता हूं जो कि इस कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस से ही यहां पर संबंधित हैं और थोड़ी सी डिटेलिंग पर थोड़ा ध्यान दूंगा मैं यहां पर क्या क्या चीजें आपके लिए यहां पर जरूरी हैं। देखिए 26 जनवरी को होने वाली यहां पे परेड के लेकर के जो एक घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगी कि फ्लाई पास्ट होगा और फ्लाई पास्ट में देखें तो भारतीय जो एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, 29 यहां पे फाइटर प्लेन होंगे, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, 9 हेलीकॉप्टर होंगे, 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट होगा और 6 अलग अलग बेस यहां पर आपको ऑपरेट करेंगे जो कि यहां पर आपको इस बार के परेड का मुख्य आकर्षण होने वाला है। इसी दौरान 16 राज्यों की झांकियां और केंद्र शासित प्रदेशों की यहां पर शामिल होंगी, 9 मंत्रालयों और विभागों की 25 झांकियां इसमें शामिल होंगी। जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर उसमें देखें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों की यहां पर झांकी इस बार यहां पर परेड का मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एविएशन, जलमार्ग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र CSIR, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मंत्रालय की झांकियां भी यहां पर इस बार की परेड में शामिल की जाएंगी। इसी तरीके से इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 जो है सबसे हाईलाइट यहां पर किया गया है और इस झांकी में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रमा के साउथ पोल पर उसकी सफल लैंडिंग और लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट को भी यहां पर आपको दिखाया जाएगा। वहीं हम उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो सबसे आगे यहां पर भगवान राम होंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद झांकी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस झांकी में मेरठ की रैपिड रेल ब्रह्मोस मिसाइल को भी यहां पे शामिल किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राज्य में एक प्लांट भी यहां पर आपको डेवलप कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित भी यहां पर आपको घटनाक्रम और झांकियों को लेकर यहां पे जानकारी दी गई। अब आइए बात करते हैं कि इस बार की परेड में 10 ऐसी चीजें जो कि पहली बार यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। 10 पहली चीजों में पहली चीज यहां पर आप देखें 100 महिलाएं जो है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाकर परेड का यहां पर शुभारंभ करने वाली हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कैप्टन शरण्या राव जो पहली बार ट्राई सर्विस दल का यहां पर आपको नेतृत्व करने जा रही हैं। ये हैं आपकी कैप्टन शरण्या राव। यहां पर देखें 100 महिलाएं जो हैं कलाकारों के प्रदर्शन के माध्यम से यहां पर राज्यों की वेशभूषा में भारत और भारत की लोकतंत्र जननी थीम पर शंख, ड्रम और अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए यहां पर शुरुआत करेंगी और 30 राज्यों की 1500 महिलाएं कलाकार यहां पे लोक नृत्य को इसमें प्रस्तुत करेंगी जो कि यहां पर पहली बार देखने को मिलेगा। दूसरी जो घटना पहली बार होने जा रही है कि पहली बार वुमेन कॉन्टिजेंट यानी कि सभी टुकड़ियों की जो महिला यहां पर लीड करने वाली हैं, सभी कहते हैं सेना की जो महिला टुकड़ी यहां पर है उनको लीड करने वाली हैं महिलाएं। आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस के ऑल वीमेन कंटिजेंट की आईज सर्जन और पैरा ट्रूपर मेजर सृष्टि खुल्लर यहां पर इन्हें लीड करने वाली हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। तो कर्तव्य पथ पर होने वाली पहली ऑल वीमेन ट्राई जनरल कंटिजेंट में हिस्सा लेंगी सेना, वायुसेना और नौसेना। इसमें 60 महिला अफसर इसमें शामिल होने जा रही हैं और ट्राई सर्विस की टुकड़ी का नेतृत्व जो होगी भारतीय कैप्टन यहां पर देख सकते हैं शरण्या राव करेंगी। वहीं 144 सदस्यों वाली मार्चिंग दस्ते के नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर करेंगी। स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल भी यहां पर इस दस्ते का यहां पर आपको हिस्सा बनाई गई है। इसके साथ पहली बार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की महिला अग्निवीरों को ज्वाइंट दस्ता भी यहां पर आपको इसमें शामिल होते हुए देखा गया है। अग्निवीरों की ट्राई सर्विस मार्चिंग कंटिजेंट में 144 महिलाएं हैं जिनकी औसत उम्र यहां पर मात्र 20 साल है। इसमें से भी देखा जाए कि 2 यहां पर महीने पहले
एयरमैन ट्रेनिंग स्कूलों के बेलगावी कर्नाटक के पास अग्निवायु परीक्षा महिला सैनिक भी यहां पर आपको शामिल हुई थी। और वहीं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के ऑल वीमेन कंटीजेंट आई सर्जन पैराट्रूपर मेजर सृष्टि खुल्लर इसको लीड करने वाली हैं और आई सर्जन होने के नाते ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल नाइफ पकड़ती हैं और कर्तव्य पथ पर तलवार थाम कर यहां पर एक तरीके से नेतृत्व भी आपको दल का करने वाली हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पहली बार इसमें देखने को मिली हैं। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के ऑल वीमेन परेड कंटिजेंट में यहां पर भाग लेने वाली हैं, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सीआईएसएफ का ऑल वुमेन मार्चिंग और ब्रास बैंड परेड भी यहां पर आपको शामिल होने जा रहा है, जो कि यहां पर परेड के इतिहास में देखा जाए तो पहली बार इसमें आप देख सकते हैं डेयर डेविल्स बाइकर्स की टीम जिसमें बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी की महिला होंगी और करीब 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर यहां पर परेड का हिस्सा बनने जा रही हैं। दूसरी तरफ यहां पर जैसे दिल्ली पुलिस की ऑल वीमेन परेड का भी यहां पर हिस्सा बन रही हैं और गणतंत्र दिवस पर पहली बार है कि दिल्ली की पुलिस की वीमेन्स परेड बैंड कॉन्टिजेंट यहां पर आपको पार्टिसिपेट करने जा रही है। 1950 से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस का दस्ता गणतंत्र दिवस के परेड में यहां पर हिस्सा लेता आया है और इस साल की परेड की अगुवाई जो हो गई मार्च डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी आईपीएस श्वेता के सुगाधन यहां पर आपको करने वाली है। पांचवी जो चीज जो पहली बार आपको इसमें देखने को मिलेगा, सेना का मिसाइल सिस्टम परेड भी यहां पर भागीदारी करने वाला है और इसमें भी यहां पर देखा है तो महिला जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, लीड करने वाली हैं और यहां पर देख सकते हैं परेड में देखें पहली बार इंडियन आर्मी का MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे भारतीय सेना लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी यहां पर आपको लीड करने वाली है। इसमें आपको वायुसेना की झांकी होगी, 2 महिला लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर आसमा शेख सुखोई 30 फाइटर जेट की तरह यहां पर आपको नजर यहां पर रखेंगे। तो इस तरीके से यहां पर यह घटनाक्रम जो कि पहली बार हो रहे हैं। इसके बाद अनंत सूत्र की यहां पर आप देख सकते हैं करीब 18 राज्यों की साड़ियां जो हैं इसमें प्रदर्शित की जा रही हैं और इसमें जैसा कि कहा गया है करीब 1900 साड़ियां होंगी, 18 राज्यों से आई हैं। विभिन्न कह सकते हैं देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके माध्यम से इसको दर्शाने का एक प्रक्रिया है और कर्तव्य पथ के दोनों किनारों पर लकड़ी के फ्रेम में ऊंचाई से प्रदर्शित यहां पर की जाएंगी। इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नोडल एजेंसी यहां पर देखने वाली है। इनमें एक QR कोड लगाया जाएगा जिसके माध्यम से आप इनको स्कैन करके इन साड़ियों के बारे में यहां पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। कश्मीर और पंजाब की कोटापंथी कला को प्रदर्शित करने वाली 150 साल पुरानी साड़ी भी देखा जाए इस प्रदर्शनी का आपको हिस्सा बनाया गया है। सातवीं चीज जो पहली बार हो रही है कि देश में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को यहां पर बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है कि वो यहां पर इस परेड में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और यहां पर देखा जाए इनकी भागीदारी जो है अलग अलग फील्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स को यहां पर इसमें बुलाया गया है और जिनको अलग अलग तरीके से जिन्होंने भारत देश के कह सकते हैं कि योगदान दिया है अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से उनको यहां पर इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। अंतिम 3 पहलू जो कि यहां पर आपको देश में पहली बार हो रही हैं, एक तो यहां परेड में पहली बार हो रही हैं। एक तो यहां पर किसी विदेशी सेना का एयरक्राफ्ट जो है आपको इस साल के परेड का हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति आपको देखा जाए वो मुख्य अतिथि हैं, तो यहां पर फ्रांस का आप देख सकते हैं राफेल जेट गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाई पास्ट का यहां पर आपको हिस्सा बनने वाला है। इसमें फ्रांस के 95 जो है सदस्यों को का एक 2 दस्ता है और 33 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड है वो भी यहां पर इसमें हिस्सा लेने जा रहा है और फॉरेन लीजन दस्ते में 6 भारतीय होंगे। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट और मल्टी टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहां पर आपको शामिल होने जा रहे हैं और ये ऐसा पहली बार देखिए मार्चिंग दस्ते विदेशी सेना देश के यहां पर पहले भी शामिल हो चुके हैं लेकिन किसी देश का यहां पर पहली बार आपको देखने को मिल रहा है एयरक्राफ्ट को इसमें शामिल किया जा रहा है जो कि यहां पर फ्रांस का है। इसके बाद आईटी मंत्रालय की झांकी में एआई आधारित यहां पे टेक्नोलॉजी को यहां पर इस बार की परेड का हिस्सा बनाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, एजुकेशन एआई का इस्तेमाल कर रहा है। झांकी में यह भी दिखाया जा रहा है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एआई की मदद से भारत यहां पर उसे कैसे हासिल कर सकता है उसकी सहायता से। और साथ ही साथ यहां पे देखें तो अंतिम जो बिंदु यहां पर आपको देखने को मिलता है एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में दिखाई जाएंगे यहां पे टैंगल फॉर्मेशन। टैंगल फॉर्मेशन क्या है? देखिए एयरफोर्स की तरफ से यहां पर इसका संचालन इसमें किया जाएगा। होता क्या है इसमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हैं। इसमें फॉर्मेशन सबसे आगे हेरिटेज एयरक्राफ्ट डकोटा होगा, पीछे 2 डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट होंगे जो एविएशन टरबाइन फ्यूल बायोफ्यूल के
मिक्स्ड ईंधन से यहां पर आपको उड़ान भरने वाले हैं। टेंगल जो फॉर्मेशन है 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान एक सफल एयर ड्रॉप की इंटैक्टमेंट करेंगे और इस जंग की पहली बार भारतीय सुरक्षा बलों के दुश्मन की जमीन पर यहां पर एयर ड्रॉप किया गया था, उसी को यहां पर फिर से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे गणतंत्र दिवस से संबंधित हैं। 1950 से लेकर 2024 तक की यहां पे घटनाक्रम में पहली बार हो रही यहां पर विशेष उपलब्धियों को इस परेड में यहां पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के इस घटनाक्रम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।